बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये पुख्तन कल्चर की बहुत मशहूर डिश है जिसको काबली पुलाव कहते हैं। इसमें दूसरी पुख्तन रेसिपी की तरह इसमें भी बहुत मसाले कम डलते हैं और यही इसकी पहचान है। पुख्तनों की डिशों में गोश्त या चिकन उसके जायकों को नुमाया किया जाता है, ना कि उसको दबाया जाता है। पेशावर के नमक मंडी में जिसने एक काबली पुलाव खाया है उनको पता है कि इसका जायका ज़्यादा मसालों के बगैर भी कितना लजीज है। तो चलिए शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 700 ग्राम गोश्त लिया। ये बीफ है, बड़ा गोश्त है, उसके पीसेस मैंने बड़े काटे हैं। तो इसमें आप हड्डी भी डाल सकते हैं, मैंने हड्डी नहीं डाली। और जो 1 किलो चावल है उसका मैंने डबल पानी लिया है। 3 चम्मच मैंने नमक लिए, दालचीनी के 3 बड़े छोटे पीस मैंने लिए, 1 चम्मच जो है ज़ीरा लिया है और 3 बड़ी इलायची लिए। बस यही मसाले इसमें डलेगा और कोई चीज़ें। इस पर ढक्कन रख देंगे। एक पतीले में अभी मैंने घी डाला है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी में इसका जायका अच्छा होता है। मैंने एक बड़ी प्याज ली, इसको बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में मैंने इसको काटा है, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे लेकिन इसका कलर जो है चेंज नहीं करेंगे। आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी मैंने डाला है, इससे जो इसका जायका दुबाला हो जाता है। क्योंकि ये जो है इसमें सिर्फ यखनी डलती है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं डलेगा। और जो आप जब गोश्त उबालें तो इतना पानी डालें कि उसमें जो है गोश्त भी पक जाए और यखनी भी बच जाए, ताकि हमारे जो चावल उसमें अच्छी तरह पक जाएं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर डालने हैं, इसको बारीक मैंने काट लिए। इसको भी थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और फ्लेम बहुत तेज़ नहीं रखनी हमने, अच्छी तरह इसको भूनेंगे ताकि ये जो है ऑयल छोड़ दें। अब इसमें जो हमारा गोश्त जो है अच्छा खासा पक चुका है वो इसमें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और इसका कलर जो है चेंज करेंगे, थोड़ा जो गोश्त का अपना कलर है वो चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कोई चीज़ मसाला वगैरह इसमें नहीं डाला हमने, इसमें सिर्फ नमक का ही टेस्ट होता है। थोड़ा हमने जो मसाला डाला है गरम मसाला इसमें, और कोई नहीं, सिर्फ ज़ीरा और दालचीनी हमने डाली है। अगर बीच में थोड़ा सा ये लगने का खदशा हो तो थोड़ी यखनी डाल के इसको हम मज़ीद भून सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें हम यखनी डालेंगे। यखनी जो है आपने, ये मैंने 1 किलो जो है बासमती चावल लिए है, तो 3 गिलास ये चावल है, तो इसमें 6 गिलास में पानी डालूँगी। लेकिन मैं नापूँगी ऐसे कि ये जो उंगली का निशान है इसके ऊपर जो है मैंने पूरा लेवल कर दूंगी। पहले चावल डालूंगी, इसको अच्छी तरह साफ़ करके धो के मैंने आधा घंटे के लिए भिगो के रख दिए थे। अब इसको 2-3 दफ़ा धो के मैंने इसमें डाल दिए। अब इसका जो मैं नापने का मेरा ये है, आप अपने तरीके से भी यखनी डाल सकते हैं। मैं ऐसे लेवल कर देती हूँ, इसके नीचे जो उंगली डाल के ये इतना बंद, ये इतना जो है बस जो चावल के ऊपर यखनी होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मल भी चावल बना रहे हो तो उसमें अगर पानी आप डाल रहे हैं तो पानी इतना उसके ऊपर चावल की होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट सही तरह कुक होते हैं, ऐसे कि आपने जैसे किसी बर्तन वगैरह से नाप के पानी डाला है। अब यहाँ पे एक फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच घी डाला है। इसमें मैंने बिल्कुल बारीक जो है 2 गाजरें काटी हैं, ये इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पर मैंने किशमिश मेवा थोड़ा सा लिए, वो भी शामिल कर देंगे इसमें। थोड़ा सा इसको भूनेंगे ताकि ये थोड़े नरम हो जाएँ और इसका थोड़ा सा ये कलर चेंज हो जाए। क्योंकि ये जो है इस काबली पुलाव में यही मीठा और नमकीन जायका ही होता है। नमकीन नमक और यखनी से होता है और मीठा इस किशमिश और गाजर से आता है। बस यही इसका टेस्ट है, लेकिन लाजवाब टेस्ट है। यकीन करें बहुत मज़े के बनते हैं। और आप देख सकते हैं कि थोड़े से ये गाजर जो है नरम हो चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। बस फ्लेम बंद कर देंगे। अब जो है चावल का पानी भी खुश्क हो चुका है हमारा, उसको भी देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसने जो है यखनी जो है सूख गई इसकी और चावल पक चुके हैं। लेकिन इसको ना 12-15 मिनट के लिए दम पे हमने रखना है। और जो है अब आप इसको तवे पे भी रख के दम कर सकते हो, बिल्कुल लो फ्लेम पे भी दम करके रख सकते हैं। अब जो हमने ये गाजर और ये मेवा जो है किशमिश भुना है इसके ऊपर डाल देंगे। एक साइड पे भी इसको डाल सकते हैं, इसको फैला भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा मैंने बचा लिया ताकि ऊपर गार्निश के लिए मैं ऊपर डाल दूँ, और सारे मैंने डाल दिए। ये 2 मैंने गाजरें ली हैं, थोड़ा सा मैंने मेवा लिया है किशमिश, वो मैंने इस भून के इसके ऊपर डाल दिए। अब इसको दम के लिए रख देंगे। तकरीबन 14-15 मिनट बाद ये मैंने दम के लिए उठाया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे हमारे जो है चावल अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। बहुत नरम सॉफ्ट हमारे खिल के चावल तैयार हुए हैं।
और इसका जो जायका है ये बिल्कुल और चावलों से डिफरेंट होता है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना। मेरा दावा है कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। बिल्कुल हल्के होते हैं, ये देख सकते हैं कि चावल कैसे खिल के। मैं नीचे से भी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कैसे हमारे चावल नीचे से लगे भी नहीं हैं और बिल्कुल परफेक्ट जो है दम हो चुका है। अब इसको डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह जो हमारे काबली पुलाव है वो तैयार हो चुका। इसमें जो मीठा और नमकीन टेस्ट होता है वो लाजवाब होता है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट ही लाजवाब होता है और खाने में भी बहुत मज़े के लज़ीज़। यकीन करें पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।